खौफनाक हत्याकांड में 4 को उम्र कैद। 10 साल छोटे प्रेमी के लिए पति बेटों का गला रेता। 5 लाशों के साथ बिताई रात। राजस्थान के अलवर जिले में साल 2017 में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति, 3 बेटों और एक भतीजे की गला काटकर हत्या कर दी थी। 6 साल बाद कोर्ट ने इस भयानक हत्याकांड पर अपना फैसला सुनाया है। अपर जिला और सेशन कोर्ट 2 ने महिला और उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। क्या है ये कहानी, आइए हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल क्रिमिनोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। 6 साल पहले हुए इस हत्याकांड ने अलवर ही नहीं पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया था। महिला ने जिस दर्दनाक तरीके से अपने पति और मासूम बच्चों की हत्या की, उससे सभी लोग हैरान थे। इस हत्याकांड ने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि माँ ऐसी भी हो सकती है। दरअसल ये खौफनाक कहानी है अलवर के शिवाजी पार्क में रहने वाले एक परिवार की। 1999 में बनवारी लाल शर्मा की शादी कठुमर के गारू गांव में रहने वाली ताइक्वांडो कोच संतोष शर्मा उर्फ संध्या से हुई थी। बनवारी लाल अलवर की एक फैक्ट्री में ऑपरेटर का काम करता था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। शादी के बाद दोनों को 3 बच्चे हुए। संध्या शुरू से ही लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन पैसों के अभाव में उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पा रही थीं। वो ताइक्वांडो जानती थी। अपना खर्च निकालने के लिए वो ट्रेनर बन गई। साल 2014 से संध्या ने बच्चों को ताइक्वांडो की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। इस पेशे में वो लगातार आगे बढ़ती रही। कंपटीशन के लिए वो बच्चों को लेकर शहर से बाहर भी जाने लगी। इसी तरह के एक कंपटीशन में संध्या उदयपुर गई। यहाँ उसकी मुलाकात हनुमान से हुई। पहली मुलाकात में ही दोनों दोस्त बन गए। हनुमान संध्या से 10 साल छोटा था। उसकी शादी नहीं हुई थी। धीरे धीरे दोनों करीब आए और फिर एक दूसरे से प्यार करने लगे। हनुमान संध्या से मिलने के लिए अक्सर अलवर आता रहता था। अलवर में उसका एक दोस्त कपिल किराए पर कमरा लेकर रहता था। यहाँ हनुमान संध्या को लेकर जाता और दोनों कई घंटों साथ में बिताते। करीब 2.5 साल तक हनुमान और संध्या इसी तरह मिलते रहे। कई बार कंपटीशन का बहाना बनाकर संध्या राजस्थान से बाहर भी गई। इसी बीच संध्या के पति बनवारी और बेटे मोहित को उसके अफेयर के बारे में पता चल गया। अफेयर की बात घर पर पता चली तो बनवारी संध्या के बाहर आने जाने पर रोक टोक करने लगा। उसका बेटा मोहित भी माँ से सवाल जवाब करने लगा। ये सब संध्या को पसंद नहीं आ रहा था, जिसके बाद उसने ये बात अपने प्रेमी हनुमान को बताई। दोनों को लगने लगा कि अब उनका मिलना आसान नहीं होगा, जिससे वो परेशान हो गए। इधर लग्जरी लाइफ जीने की शौकीन संध्या को उसका पति पसंद नहीं था। बड़ा लड़का मोहित उसे लेकर रोक टोक करने लगा था, जिससे वो उसे भी पसंद नहीं करती थी। कई दिन तक घर से बाहर रहने वाली संध्या को रोक टोक पसंद नहीं आ रही थी। इसके बाद साल 2016 में संध्या और उसके प्रेमी हनुमान ने पति बनवारी और मोहित की हत्या की योजना बनाई, क्योंकि ये दोनों उसके अफेयर में बाधा बन रहे थे। इसी हत्याकांड की साजिश में हनुमान का दोस्त दीपक और उसके मामा का लड़का कपिल भी शामिल था। कैसे दोनों की हत्या करनी है
और फिर किस तरह शव को ठिकाने लगाना है, इसकी पूरी प्लानिंग चारों ने कर ली थी। पुलिस की नजर से बचने के लिए हनुमान ने अगस्त 2017 हत्या से 2 महीने पहले ही 2 फर्जी सिम खरीद ली थी। एक सिम उसने अपने पास रखी और एक संध्या को दी थी। 30 सितंबर 2017 को हनुमान ने 1200 रुपए में जानवरों को काटने वाला छुरा ऑनलाइन मंगवाया था। इसके अलावा एक छुरा बाजार से खरीदा गया था। पुलिस को कोई सबूत ना मिले इसके लिए ग्लव्स भी खरीदे गए थे। योजना के अनुसार संध्या, उसके प्रेमी हनुमान, दीपक और कपिल ने तय किया कि बनवारी लाल और मोहित की हत्या 2 अक्टूबर की रात करेंगे। हत्या के लिए हनुमान 2 दिन पहले ही अलवर आ गया था। योजना के तहत हत्या से पहले पूरे परिवार को नींद की गोलियां खिलाई गई। संध्या ने रायते में मिलाकर सभी को नींद की गोलियां खिला दी। संध्या लगातार हनुमान से फोन पर बात कर रही थी और उसे जानकारी दे रही थी। रात करीब 1 बजे हनुमान, कपिल और दीपक संध्या के घर पहुंचे। संध्या ने गेट खोलकर तीनों को अंदर बुलाया। इसके बाद उसने बताया कि बनवारी लाल शर्मा उम्र 45 वर्ष, बेटा मोहित उम्र 17 वर्ष, बेटा हैप्पी उम्र 15 वर्ष, बेटा अज्जू उम्र 12 वर्ष और भतीजा निक्की उम्र 10 वर्ष नीचे वाले कमरे में सो रहे हैं। हनुमान अपने साथियों के साथ कमरे में पहुंचा। हनुमान ने सबसे पहले बनवारी का गला काटा और उसके साथियों ने शरीर पर चाकू से एक के बाद एक कई वार कर दिए। इसके बाद उसने मोहित का गला काट दिया। संध्या ये सब सीढ़ियों से खड़ी होकर देख रही थी। संध्या ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा था कि वो सिर्फ मोहित और बनवारी को ही मारना चाहती थी, लेकिन हनुमान ने सभी का गला काट दिया और उसके दोनों साथियों ने पांचों पर चाकुओं से इतने वार किए कि सभी की मौत हो गई। इधर हत्या के बाद तीनों आरोपी संध्या की स्कूटी लेकर फरार हो गए और वो उसी कमरे में लाशों के साथ बैठी रही। करीब 6 घंटे उसने इसी तरह बिताए और फिर सुबह 6 बजते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने हत्या का आरोप ससुराल पक्ष के लोगों पर डाल दिया। हत्याकांड की सूचना पर पुलिस सहित कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे तो कमरे का नजारा देखकर हैरान रह गए। संध्या ने पुलिस से कहा, ससुराल वालों ने जमीन विवाद में पूरे परिवार को मार दिया। पुलिस ने जांच शुरू की तो हनुमान, दीपक और कपिल के बारे में जानकारी सामने आई। सबसे पहले पुलिस ने हनुमान को पकड़ा, फिर उसके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने संध्या से पूछताछ की तो वो मुकर गई, लेकिन हनुमान के मुंह खोलने के बाद वो कुछ नहीं कर पाई, जिसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। 6 साल तक चली सुनवाई के बाद मृतकों को न्याय मिला। कोर्ट ने सारे आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई।